देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। फिर हाजिर हुई एक ऐसा मुद्दा लेकर जिस पर बात करना, जिस पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। दोस्तों, उससे पहले सोचिए जरा कि अगर किसी विपक्षी नेता ने ये कहा होता कि जो हमें वोट नहीं देगा उसे घर से निकलने नहीं देंगे, तो आज पूरा गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा लेता। देशद्रोह, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र का अपमान, हर शब्द की बौछारें यहां पर होती। लेकिन जब यही जहर किसी केंद्रीय मंत्री की जुबान से निकलता है, तब चारों तरफ खामोशी छा जाती है, मौन छा जाता है, चुप्पी छा जाती है। यही है आज के भारत की असल तस्वीर, जहां सत्ता के गुनाहों पर चुप्पी सोने के बराबर है और विरोध की आवाज पर बुलडोजर तैयार होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो संवाद का ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे। ज्यादा से ज्यादा सहयोग आप देश लाइव का कीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की चर्चा की तरफ। ये वही दौर है जहां लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव डर और धमकी के माहौल में बदल गया है। बिहार में वोटिंग से ठीक पहले एक केंद्रीय मंत्री खुलेआम मंच से कहता है, बयान देता है, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसे घर से निकलने नहीं देंगे। दोस्तों, ये जो वाक्य है वो सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ पर सीधा वार है और मानसिकता भी बताता है। ये वही लोग हैं जो हर चुनाव में जंगल राज का डर दिखाकर वोट मांगते हैं और अब खुद लोकतंत्र को जंगल बना देने की धमकी भी दे रहे हैं। घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। याद कीजिए, बीजेपी नेताओं की जुबान से निकलने वाले ऐसे बयान अब कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, मकान से बिजली काट देंगे, वोट नहीं दोगे तो राशन नहीं मिलेगा, मुसलमानों को ठिकाने लगा देंगे, ये सब इस सियासी संस्कृति के ही नए संस्करण है। दोस्तों, फर्क बस इतना है कि अब संविधान की निगरानी करने वाली संस्थाएं, समझ रहे मेरा इशारा किस ओर है, जैसे चुनाव आयोग इसे खुले अपराध पर मौन साध चुकी है, वही चुनाव आयोग जो किसी विपक्षी नेता के एक ट्वीट पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तलवार लेकर आ जाता है, आज केंद्रीय मंत्री की चुनावी गुंडागर्दी पर आके मुंदे बैठा है। क्यों ये चुप्पी है? ये सवाल बहुत गहरा है। दोस्तों, ये सवाल बहुत गहरा है कि क्या आज का चुनाव आयोग वाकई स्वतंत्र संस्था है या फिर बीजेपी के लिए काम करने वाला तोता आयोग बन चुका है। प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ वकील और कार्यकर्ता ने जो वीडियो साझा किया है दोस्तों, उसमें साफ दिखता है, नजर आता है कि मंत्री का स्वर लोकतंत्र का नहीं, तानाशाही का है। और ऐसे बयान सिर्फ विपक्ष को नहीं, जनता की मतदान की आजादी को कुचलने की कोशिश है। एकाध नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में काट कर दीजिए। आप बहुत अगर बात जोड़ तो कहीं हो चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज से सब लोग सामान संभाल और सामान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। क्या हम ये आजाद हैं जब सत्ता में बैठे लोग इस स्तर की धमकियां दें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? तो समझ लीजिए कि संविधान की आत्मा को गिरवी रख दिया गया है। और इस बीच सवाल यह भी कि क्या हम ऐसे आजाद हुए हैं? लोकतंत्र की खूबसूरती का मतलब समझते हैं? वो खूबसूरती ही यही है कि नागरिक को बिना डर, बिना दबाव, अपनी सोच से, अपनी मानसिकता के साथ, अपने हक से वोट देने का अधिकार है। लेकिन जब मंत्री वोट को भक्ति परीक्षा बना देते हैं, जहां मोदी को वोट देना देशभक्ति और विपक्ष को वोट देना गुनाह बताया जाता है, तो वो लोकतंत्र नहीं, फांसीवाद की ओर बढ़ते कदम।
बीजेपी की नेताओं की जुबान अब कानून से नहीं अहंकार से संचालित होती है दोस्तों। ये नजर भी आता है उनके बयानों से। ये वही पार्टी है जो खुद को संस्कारी बताती है, लेकिन उसके नेताओं के शब्दों में, उसके बयानों में अब सिर्फ सत्ता का नशा और विरोधियों के प्रति नफरत झलकती है। नफरत। और सबसे शर्मनाक है मीडिया की चुप्पी। वही मीडिया जो विपक्ष की हर बात में विवाद खोज लेता है, वो इस खुले अपराध पर कैमरा मोड़ लेता है। ना कोई डिबेट, ना कोई सवाल, सबके सब मंत्री के आगे सिर झुकाए बैठे, नतमस्तक। यही वो इकोसिस्टम है जो लोकतंत्र की हत्या में बराबर का साझेदार है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं। मंत्री बोलते हैं, मीडिया छुपाता है और चुनाव आयोग सोता है। ऐसे में अब सवाल ये नहीं कि मंत्री कौन है दोस्तों, सवाल ये नहीं कि मंत्री कौन है, सवाल ये है कि भारत में अब वोट देना भी अपराध बन चुका है क्या? क्या अब देश की राजनीति इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए डर से लड़ना पड़ेगा, भय से लड़ना पड़ेगा? जब सत्ता वोटर्स को धमकाने लगे और संस्थाएं चुप रहे, कोई कार्रवाई ना करे, तो आप समझ लीजिए कि आज लोकतंत्र खतरे में नहीं, कब्जे में। कब्जा समझ रहे हैं इसका मतलब? अंत में बस आप इतना याद रखिए दोस्तों कि वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, बल्कि आपकी आवाज है। इसलिए सवाल उठाइए, जवाब मांगिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। देश लाइव तो ऐसे मुद्दे लाकर, ऐसा सच आपके सामने रखकर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है। उन सत्ताधारियों से, ऐसे लोगों से सवाल कर रहा है जो जनता को दरकिनार कर सिर्फ अपना हित साधने के लिए, अपने कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहा है। अब बारी आप लोगों की है तो सच आप लोगों के सामने है दोस्तों। और इस वक्त बिहार में जिस तरह से एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो जाहिर तौर पर इस राजनीति के स्तर को दिखाता है कि वो कहाँ है। तो अंत में बस इतना आप याद रखिए कि वोट सिर्फ एक बटन नहीं, आपकी आवाज है। और जब कोई मंत्री आपको डराकर इस आवाज को दबाने की कोशिश करे ना, तो वही वक्त है जब देश को लोकतंत्र की असली परिभाषा याद दिलानी होगी। क्योंकि अगर जनता डर गई ना, आप और हम डर गए, तो नेता तानाशाह बन जाएगा। लेकिन अगर जनता जागी, सवाल पूछे, तो लोकतंत्र फिर से जिंदा होगा। तो आप तय कीजिए कि ये जिंदा रखना है या फिर हमें ऐसे ही सोते रहना है। याद रखिए, जो आपको धमकाकर वोट मांगता है ना दोस्तों, वो आपकी सेवा नहीं, आपकी गुलामी चाहता है। आपकी हक की बात नहीं करेगा। और भारत की जनता कभी गुलाम नहीं रही और ना ही कभी होगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और जिस तरह से इस तरह के बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी कैसे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।